इश्क का भूत तो मैंने सुना था, लेकिन ये इश्क का कुकर मैंने पहली बार सुना है। मैं बताऊं आपको, ये बहुत जल्द ज़िबा होगा। गुड वन, गुड वन, गुड वन। अच्छा ऐसा है, ये जो कुकर जल्दी आवाज़ें देना शुरू करता है, फौरन ज़िबा होता है। कुर्बानी का। अच्छा जी साहब, वैसे मुझे ये बताओ कि फेवरेट आपका जो है कौन गुलकार, कौन इंस्पिरेशन कौन है मीडिया में? नुसरत फतेह अली खान सर। अच्छा हाँ, वो मुझे लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ ही है, क्योंकि मैं उनको शायद उस रूहानियत तरीके से सुनती हूँ। उस्ताद उनको मतलब कि अपना रूहानी उस्ताद माना हुआ है आपने। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। नंबर 1 पे वो है, एंड सेकंड माय मेंटर आसिम रजा सर, जिनसे मैं ना सिर्फ सिंगिंग, लाइफ के हर मोड़ पे चीज़ों को किस तरह फेस करना है, सब कुछ उनसे सीखती हूँ। कैसे आना हुआ गुलकारी में, सिंगिंग में? शुरू से गाती थी, रियाज करती थी, फील्ड में कैसे एंट्री हुई? हाँ, अच्छा, सिंगिंग का कनेक्शन मेरे साथ सिंस माय चाइल्डहुड मेरी सोल के साथ रहा है, और पता भी नहीं चलता गया कि वो किस तरह बढ़ता गया। और मेरे फादर को पता था, जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है हमेशा। और मेरे पापा सबसे बड़े फ़ैन है मेरे क्योंकि उनके जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें सारे सॉन्ग्स मेरे हैं, कोई एक्स्ट्रा सॉन्ग है ही नहीं। क्या बात। हाँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मेरे पापा। और मैंने आसिम सर को अप्रोच किया था, फिर मैंने उनको ऑडिशन दिया, देन आई गॉट अपने अब्बा का हमेशा जिक्र करती हूँ, उन्होंने यानी कि बहुत सपोर्ट किया। और मैं आपको बताऊं कि जब भी जो लोग अपनी फील्ड में काम करते हैं ना, या अपना नाम बनाते हैं, उनको उनके साथ उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। नबील, एक जो रैपिड फायर राउंड है ना, इसने हमारी जिंदगी को ना बड़ा आसान कर दिया, एंकर की जिंदगी को भी, कि मतलब बहुत ज्यादा सवाल जो है ना, हम वो झटपट पूछ लेते हैं और उसमें हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। आपकी आसान हो गई। अच्छा, तो अगर इजाजत हो तो जनाब रैपिड फायर राउंड की जानिब बढ़ेंगे। ना भी दूं, आपने बात छोड़ा। भाई देखिए, हमारा तो काम है, हमें तो पैसे मिलते हैं इस बात के। जी 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 जी, मेरे भी जवाब देने के पैसे होंगे। अच्छा जी, पहला सवाल, फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? अब आप दुनिया में अब मैं आपको, हाँ नहीं, वो मैं एक्चुअली कह रहा हूँ पाकिस्तानी हम पूछेंगे, हमारे पाकिस्तान। अच्छा, मैं कहा नहीं, वो मुख्तलिफ है ना, इंग्लिश में भी है, इधर भी है। मुझे दो फीमेल में तो खालदा रियासत और उज़मा गिलानी। अच्छा, फेवरेट है आपकी। फेवरेट प्रोडक्शन हाउस? मेरे अपना। देखो ना, जो मुझे लेके चल रहा है माशाल्लाह। अपने लाभ क्विकली जी, क्योंकि रैपिड फायर है तो रैपिड आंसर करना पड़ेगा। हाँ, नहीं वो रैपिड तो है, वो थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है। प्रोडक्शन हाउस की बात कर, अपनी भी हम अपने फेवरेट हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की जानिब पड़ती है। फेवरेट सिंगर कौन है, गुलकार कौन है? यार मैं तो बचपन से खान साहब, वो उनका मजा ये है कि वो हर मूड में मिल जाते हैं। या मुझे एक और ज्यादा था, वो बहुत खैर बहुत पुरानी है, आप लोगों ने सुना भी होगा, अख्तरी भाई अंबाले वाली, वो भी बड़े शौक से सुनता। मुझे जरा मुझे कैफियत से म्यूजिक अच्छा लगता है। गूज़बम्स आ जाएं जिससे। अच्छा, आजकल नेटफ्लिक्स सीजन कौन सा है? यार वो देख रहा हूँ मैं, नार्सिस कुछ ऐसा है। अल चैपो देखा था मैंने। अभी एक नार्सिस ही है शायद, अगर वो जो ड्रग्स पे नार्कोस, वो है। लाचा कुर्ता या पैंट? नार्सिस है, नार्सिस नहीं है, क्या है? नार्कोस, नार्कोस ड्रग्स पे वही है सारा। और वो पेब्लो, इसका पूरी स्टोरी वो बहुत खूबसूरत, हाँ, उनके ऊपर है। अच्छा जी, इनमें से कौन से एक्टर आपकी फेवरेट है? नुमान इजाज, फैसल कुरैशी? यार दोनों ही अच्छे हैं। पर्सनली मुझे फैसल ज्यादा पसंद है। फैसल ज्यादा पसंद है, दोस्ती उनसे ज्यादा होगी। महमूद साहब या मोमो? ये वाली बात है, इसके पैसे आप लोग लेते हैं दूसरे को लड़ाने के। यार ये मैं क्या बताऊँ, ये बाब एक राइट एक लेफ्ट है, दोनों में से मतलब ये नहीं हो सकता ना आप बाजू एक काट दें मेरा। नहीं यार, मैं बहुत मुश्किल है। महमूद साहब, मैं एक बंदे का जवाब दे नहीं सकते, हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये कि महमूद साहब से मेरी 28 साल पुरानी दोस्ती है। और वो आर्टिस्ट भी। अब मैं देखो ना, मैं अगर किसी को कहूँ जी तो दूसरा मुझे हर बाहर पब्लिक छोड़ेंगे नहीं, फिर अगर किसी एक का नाम लेंगे तो फिर वो वाली बात नहीं है, लोग नहीं छोड़ेंगे। दोनों बड़े वर्सटाइल है। अघीना को आप देखिए, उसने एक सीरियल में 22, 23, 24 कैरेक्टर कर दिए थे। और महमूद साहब की जिंदगी के मैं आपको बताऊं, शुरू में डायरेक्टर बुलबुले में जो हमारा डायरेक्टर था राना रिजवान, वो लेना नहीं चाह रहा था महमूद साहब को। मैंने कहा क्यों? कह रहा यार मोस्टली विलन आते हैं। मैंने कहा तुझे पता नहीं उसकी कॉमेडी टाइमिंग की। तो बाद में जब उसने हमारे साथ किया महमूद साहब ने, तो उसने कहा यार वाकई महमूद साहब की माशाल्लाह कॉमेडी की टाइमिंग इतनी अच्छी। अच्छा चलिए अगला सवाल, खूबसूरत या आपके ससुर
जिनकी वजह से आपका पूरा घर चलता है। देखिए अब ये भी मुश्किल है। लेकिन एक बात तो आपको, वो खूबसूरत, उसकी वजह क्या कि वो है तो सुसर है। ये है। अच्छा जी, ये बताइएगा कभी किसी ने, ये नहीं, अच्छा ये बताइएगा किस एक्टर के साथ काम करना बार बार पसंद है? किस एक्टर के साथ काम करना बार बार पसंद कोई है? सीनियर एक्टर भी हो सकता है, कोई एक्ट्रेस भी हो मैंने, सकती मुझे है। बहुत कम चांस मिला, मुझे आरफा के साथ काम करना बड़ा अच्छा लगता था। फेवरेट हीरोइन कौन है आपकी अभी करंट की, आज की? मैं बताया जैसे कि मैंने उसके साथ काम मेरा बहुत अच्छा, मतलब ज्यादा नहीं मैंने किया, बहुत थोड़ा सा किया, सबा कमर। सबा के साथ? हाँ। अच्छा, बुशरा अंसारी, समीना पीरज़ादा, सबा, तीनों ही मेरी तो फेवरेट है। और हाँ, बाकी लेकिन आपके लिए ये हम जवाब नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, वो तीनों बहुत अच्छी है, मतलब उनको हम आर्टिस्टों में नहीं कर सकते। मेरा क्योंकि बुशरा पास ज्यादा प्यार, ज्यादा इंटरेक्शन है, जी, मेरा बहुत ज्यादा प्यार है उनसे। वो अच्छा, कोई ऐसी आदत जिससे आप भी कहें कि यार बस ये खत्म होनी चाहिए, या ये से मैं मेरी अपनी बहुत सारी हैं, लोग तो बहुत सारी बताएंगे, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये कि मैं 1 सितंबर हूँ। और 1 सितंबर? हाँ जी, I'm second, okay. अच्छा, वाली खैर। अच्छा, वर्कर्स जो होते हैं ना, वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। उससे होता क्या, परफेक्शन के लिए कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग, अपने अच्छे लोग, उनको बुरा लगने लग जाता है कि यार ये हर वक्त तनकीद ही करता है। अच्छा, ओवर ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं वैसे, क्या ख्याल है? जी, परफेक्शनिस्ट, ओवर ऑर्गेनाइज्ड, आसपास के लोग तंग आ जाते हैं, भाई जूता पहनो, ये ना करो, खाना ना खाओ। जी, ये मेरी चीज यहाँ से यहाँ क्यों गई? हाँ, मेरे तो मियां ने मुझे एक दिन कहा था कि तुम्हें सरफ एक्सेल से शादी करनी चाहिए, इन्होंने गलत बंदे से कर ली है। अच्छा जी, कोई ऐसा गाना जिसको सुनकर किसी की याद आती हो? अब या तो गाना बता दें या याद आने वाले का नाम बता दें। ये दोनों बड़े मुश्किल काम है, मुझे तो हर गाने में लोगों की याद आती है। सच्ची बात ये है कि वो, मैं बता रहा हूँ ना, कैफियत डिपेंड कर रहा है। मैंने इसमें आपको चॉइस भी दे दिया, गाना बता दें या याद आने वाले का नाम बता दें। बहुत सारे लोग हैं जिसमें मुझे माँ बड़ी याद आती है। वो कहना कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। हाय हाय हाय। तो वो वाली बात है। वैसे तो दुनिया में आपके साथ आसपास लोग बहुत, मैं समझता हूँ जिंदगी एक ट्रेन का सफर है, कुछ लोग चढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग उतर रहे होते हैं। लाहौर या फिर कराची? अब लाहौर, कराची में क्या करूं, मेरी रोटी रोजी कराची है, मेरा दिल जो है वो लाहौर में है। ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा यार देखिए, मैं सच्ची बात बताऊं, लाहौर से मेरा स्ट्रगल टाइम है सारा, और लाहौर का वो जो स्ट्रगल टाइम है, अब तो खैर बहुत चेंज हो गया। मैं 98 से पहले गया था, और 90 और जब अब आना भी होता होगा तो बहुत कम टाइम के लिए आना होता होगा, 2-3 दिन मैक्सिमम। और कितनी तब्दीली आ चुकी है, कितना सब कुछ बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया, बट अच्छा हो गया, बुरा नहीं हुआ, अच्छा हो गया। लेकिन ये कि ऑब्वियसली लाहौर का जरा देखिए मिजाज है, और मुझे लगता है लाहौर का ज्यादा आर्टिस्टिक मिजाज है, क्योंकि ये एक अपना वो दरिया के किनारे शहर है ना, और समंदर के किनारे तिजारत ज्यादा होती है, तो वहाँ ये कि तिजारत बड़ी अच्छी है। अच्छा नबील, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, तो फरमाइश है हम सबकी कि नबील के अंदाज में अगर ब्रेक पे जाएंगे तो क्या बात होगी? यार वो नबील, वो वाला बुलबुले वाला, वो यार वो अब कैसे, चलो किधर है, मैं कहूँ ये कैमरा आपका सामने कैसे लेते हैं यार, उसमें तो मैं आज तक ब्रेक ही नहीं लेते हैं एक ब्रेक महमूद साहब। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और गुफ्तगू हो रही है हमारी जनाब बुलबुले के नबील से और बोल कफारा गर्ल सहर से। अच्छा जी, अभी हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, अजीम शेख है हमारे पास, इनको कौन नहीं जानता जनाब, बहुत ज़बरदस्त, ये ही इज़ अ वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी और सितारे किसके क्या कहते हैं ये जनाब सब कुछ बता देते हैं। तो नबील, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो हम डेट ऑफ ईयर वो नहीं बताएंगे, लेकिन सितारे आपके अगर आप कहें तो हम तो कैसे सितारे, ये कैसे? वो उनको मालूम है, हमने, मैं कह रही मैं ऑनर नहीं बताऊंगी। अच्छा नहीं, मेरा पता नहीं, आप आपने 1 सितंबर बस ठीक है, फिर इजाजत है, लेकिन कोई गलत बात नहीं बतानी है। हल्की फुल्की बताएंगे, जो आपकी ना थोड़ी सी नेगेटिव 2-3 चीजें हैं ना। अच्छा, तो पूरी रिसर्च करके आए हैं? हाँ, वो सारा कुछ मैंने आज सोच के आया था कि आपके बारे में बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी बात, बहुत दफा ऐसे होता है कि 90% एस्ट्रोलॉजर्स या जो भी ऐसे कंसल्टेंट होते हैं, वो आपको सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं, खुशामद ज्यादा करते हैं। एज ए वर्गो, बीइंग अ वर्गो, आपकी क्वालिटी, सब वर्गोज की ये क्वालिटी होती है कि बिल्कुल जैसे भी पहले बात कर रहे थे, आपके
बड़ी चीज़ों में परफेक्शनिस्ट होते हैं कि ये चीज़ें परफेक्ट हों, लेकिन आपके मामले में थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है। आप चीज़ों को परफेक्ट देखना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स कर भी देते हैं लोगों को, क्योंकि आप थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड हैं, मून साइन एक्वेरियस भी हैं। अच्छा, तो आप थोड़ा सा ना चीज़ों को रिलैक्स कर देती हैं, इतना ज़्यादा जो है ना वो सख्ती नहीं उसमें करते, तो वो चीज़ें ना आपके साथ आपके जो कलीग्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है। लेकिन जब तो ज्यादा असर कौन सा है, वो एक्वेरियस मून साइन का या सन साइन? सन साइन और मून साइन को दोनों का असर आता है, दोनों का असर आता है, क्योंकि इनके साथ जो इनके साथ काम करने वाले ना, जब भी इनको सख्ती आती है ना, जब ये गुस्सा होते हैं और ये जब बाकी सारी चीजें, वो 5 से 10 मिनट का एक स्पैन होता है। ट्रू, वेरी ट्रू, ठीक है, और उसके बाद फौरन ये बिल्कुल उसमें काफी जान निकल जाती है लोगों की। अच्छा, कैसा गुस्सा आता है, मतलब कि ज्यादा, मतलब कि नहीं, वो मैं बता नहीं सकता, आपका पहले भी शो मॉर्निंग में हुआ था नहीं, आप खुद बता रहे हैं, हम थोड़ा किसी से, मतलब कि क्या, मतलब कैसा तोड़-मोड़ नहीं करता, तोड़-मोड़ मैंने नहीं कहा, मैंने तोड़-मोड़ मतलब ये आप बोले नहीं, वैसे ही मतलब मैं डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब कभी गलती करता हो तो मतलब जेन्युइन के किसी ने, हाँ, प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें, कोई अपनी जिम्मेदारी अगर, हाँ, वो बस उसमें थोड़ा सा होता है, क्योंकि मुझे लोगों को सिखाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये जो जरा ना सीखे उसमें मुझे गुस्सा आता है कि यार इतना अरसा हो गया, ऐसा नहीं है, पहली बार नहीं करता, चौथी पांचवी बार जाके जिस पर फिर गुस्सा करते हैं, फिर उसको जाके मना भी फिर आप खुद लेते हैं, या फिर नहीं, मैं मेरा मनाना तो क्या है, बस उसमें मेरा क्योंकि मिजाज में केयर बहुत है, तो वो अंदाजा होता है लोगों को, मेरे साथ जो लोग हैं, मेरी फैमिली के साथ भी यही है कि जो हमारे साथ लोग हैं वो बहुत पुराने लोग हमारे साथ चलते हैं, कोई हो जिसका कोई मसला आ जाए तो निकल जाए, वरना मेरे साथ प्रोडक्शन के लोग भी पुराने। आप सोचें 11 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टीम को लेके चल रहा हूँ, वरना बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक टीम को, लोग इधर उधर हो जाते हैं। कभी किसी पे, क्रू पे या स्टाफ पे कभी कोई ऐसा कोई बात, या कभी कोई किसी ने काम खराब कर दिया और कोई आपने ऐसी चीज कह दी हो या हो गई हो, बाद में रियलाइज भी हो गया कि यार नहीं, ज्यादती हो गई, कभी ऐसा हुआ? अब हुआ 2-4 दफा हुआ, लेकिन उसको बाद में बिठा के समझाया कि बेटा ये इसलिए कर रहा होता हूँ क्योंकि ये, लेट्स सपोज अगर कोई चीज़ किसी से टूट गई या कुछ हो गया, तो उसको बताता हूँ कि बेटा ख्याल से करना है, क्योंकि ये हमारा वो हथियार है, अगर हम इसी में काम के दौरान इसको कर देंगे तो वो, अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा उस तरह नहीं करता, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, थोड़ा टाइम डायरेक्टर साहब वो नहीं दे रहे हैं क्लिप वायरल करने वाला, बड़ी कोशिश कर रही है, वो संभाल रहे हैं, बहुत 29 साल हो गए भाईजान, ऐसे ही आप 4 दिन पहले आगे कर जाएंगे। जी आप बताइए। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब गुस्सा आता है ना, इनके 2 मूड्स होते हैं। अच्छा, या ये बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेंगे, कुछ देर के लिए खामोशी करके एक साइड पे हो जाएंगे। वो ज्यादा खतरनाक लगती है, बहुत ज्यादा खतरनाक, वो उससे जो इनके कलीग्स हैं बाकी स्टाफ, वो बहुत ज्यादा डरते हैं। अच्छा, वो वाली बेगम के साथ होती होगी ज्यादा। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी एक नेगेटिव बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हर बंदे पे यही समझते हैं कि ये नबील है, ये हर बंदे पे एतबार कर लेते हैं, और जब इनको नुकसान नहीं बढ़े हैं बहुत, आज से तकरीबन थोड़ा पास में जाए, 12-13 साल पहले की अगर बात है, बहुत बड़ा मेजर लॉस हुआ था इनको, और आपको उस मेजर लॉस पे सिर्फ एतबार की वजह से हुआ था, आपने बड़े एक करीबी रिलेशन के साथ के ऊपर एतबार किया था और उससे आपको नुकसान हुआ था। पैसों का नुकसान हुआ, मोहब्बत का हुआ नहीं, पैसों के हवाले से भी फाइनेंशियल नुकसान की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो हुआ था, लेकिन उसके बाद आप काफ़ी, उसके बाद आपने चीज़ें संभल के करना शुरू कर दी हैं, और जो मेजर एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, आप सुनते सबकी हैं, करते अपनी। ये अल्लाह की तरफ से बड़ा तय है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि मुझे लगता है कि एडवाइस जरूर हर एक से लेनी चाहिए, लेकिन उसको कैलकुलेट करके खुद पे करना। बहुत सारे वर्गों हैं, वो बहुत सारे सब दोस्तों से 2-4-5 उनके मखसूस दोस्त होते हैं, उनसे मशवरा करते हैं और उनकी बात सुन भी लेते हैं, लेकिन आपके केस में ये है कि आप सुनते सबकी हैं, वो सीनियर हो, जूनियर हो, वाइफ हो, इवन बच्चे हों, जी, आप उनकी भी बात पूरे गौर से सुनते हैं, समझते हैं, और कोई ना कोई पॉइंट आपके पास आ जाता है, आप उसको सम अप कर लेते हैं। हाँ जी, पिकअप, बिल्कुल ऐसे ये आपकी पर्सनालिटी का खासा है। अच्छा अजीम, नाम का कितना असर इस पे होता है? नबील, नदीम से जो नबील का सफर है, ये भी किसी की क्या सजेशन पर था, या ये बस खुद से पसंद था? नहीं, वो हुआ ये कि नदीम, मैंने उस वक्त फिल्म भी एक की थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्लॉप हुई 92-33 में, तो यावर अय्याज साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, एक बहुत बड़ा नाम था टीवी का, तो यावर साहब के साथ भी मैं काम कर रहा था, वो भी उस्तादों की तरह थे, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम एक काम करो, तुम अपना ना नदीम से नाम बदलो। अच्छा,
अच्छा, ये क्या थॉट है? अक्सर लोग नहीं उसकी वजह थी ना। अच्छा। मेरे पीछे तो बहुत बड़ी वजह थी, Okay. क्योंकि नदीम ऑलरेडी इतना बड़ा नाम था फिल्म का। तो उन्होंने कहा बेटा वो सारी जिंदगी याद रहेगा नदीम कौन से वाले, कौन सा नदीम, कौन सा। और वो उस वक्त फिल्म में बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 92 93। तो मुझे उन्होंने कहा लेकिन एम तुम्हें सूट करता है, तो एन से रख लेना। वो फिर हमारा तय हुआ। मुझे नबील पर्सनली बहुत पसंद था, तो फिर वो मैंने कहा सर वो नबील कोई रख उसके लीजिए। पीछे ये थॉट नहीं थी कि अक्सर इस तरह लोग के भाई ये नाम सूट करता है एस्ट्रोलॉजी। ना। वो बिल्कुल वो हर ना, मैं भी रीजन आपने वो बता दिया। टेक्निकल रीजन। तो ये जो है इसके बारे में जब जी, नाम चेंज हुआ था ना इनका, एन नंबर शो करता है 8 नंबर को। 8 नंबर दोनों तरफ से बंद नंबर होता है, क्योंकि ये जो चीज डिसाइड कर लेते हैं, जिस चीज के पीछे लग जाते हैं, उस चीज को कंप्लीट करके छोड़ते हैं, बेशक इनका नुकसान हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नबील नाम चेंज करते ही आपकी लाइफ में 6 से 8 महीने शदीद हर्डल्स आई थी जी और आपको जगह भी चेंज करनी पड़ी, 2-3 जगह पे आपको जाना पड़ा, वो सारी चीजें हुई। लेकिन आपका जो सबसे जो अच्छा पॉइंट था ना, वो ये था कि आपको दोस्तों ने बड़ा सपोर्ट किया। आपने कम सपोर्ट किया, माजरत, आपने कम सपोर्ट किया, आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिली। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अगली आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपने उनको भूला नहीं, आप उन सबको साथ लेके चले, पूरी टीम को आप साथ लेके चले। अमेजिंग, बिल्कुल भाई। और टीम को कैसे साथ लेके चलते हैं ये तो हमें पता ही है कि मतलब इतना कुछ चेंज हो गया टीवी स्क्रीन पर, लेकिन अगर कुछ नहीं चेंज हुआ तो वो बुलबुले के जो हमारे इतने प्यारे किरदार हैं वो अब तक वहां पर है। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, छोटी सी ब्रेक है, तो कमबख्त ब्रेक बार बार आ जाती है। सहर, अजीम थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सहर, ब्रेक पर जाने से पहले एक शेर अगर आप मुझे लाइव सुना दें तो वो मेरी जो है ना ख्वाहिश वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम ब्रेक पे बिल्कुल ब्रेक से चलेंगे। कोई भी आपका पसंद कर बोल का फारा हो जाए तो क्या ही बात है, तो हम इसे म्यूजिक के साथ सुनेंगे भी। ओके, फिर मैं कोई और सुना देती हूँ आपको। वो याद है हम उसी के हम मैं ट्राई करती हूँ उसके सिंगर। एक उसके हमने ब्रेक में जिक्र किया था। हाँ जी। जानिए हमने कैसा इश्क किया, हर लम्हे को कोई दर्द जिया, खो गया है कोई जैसे ना मिला हो कोई जैसे, इम्तिहान जाने कैसे जिंदगी के हम उसी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, खुशामदीद प्रोग्राम में। नबील इतना अरसा बुलबुले स्क्रीन पर रहा, हमारे घरों में रहा, क्या वजह रही आप समझते हैं इसकी कामयाबी की? सबसे पहली मेरी वालदा उस वक्त जिंदा थी, उनकी दुआ थी, क्योंकि ये मैं हमेशा से बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जिसके पास माँ और बाप होते हैं बूढ़े, उनको किसी पीर की जरूरत नहीं होती। वो बेवकूफ़ी करते हैं, बाहर पीर ढूंढते फिरते हैं। तो माँ थी और माँ को मैंने बताया कि मैं इंडिपेंडेंट दोस्तों के साथ मिलके करता था, जो वो कह रहे थे ना लॉस वॉस किया ये किया, तो वो बहुत अच्छा मेरे लिए नहीं था। तो मुझे फिर मैंने माँ से कहा मैं इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। तो मेरी माँ की आदत थी, हमेशा कहती थी कि मैं ना अल्लाह को दरख्वास्त दूंगी। तो वो मुझे याद है इस तरह स्टार्ट हुआ। फिर इसमें पूरी टीम, उसको किसी भी एक आदमी को, मैं समझता हूँ मेरा स्पॉट बॉय भी वही है जो पहले दिन था। अच्छा, मैं आपसे कैमरामैन भी वही है जो पहले दिन था। नबील, मेरी आपसे पहली मुलाकात है और मैं आपसे मिली हूँ, या इसके अलावा हम बहुत सारे आर्टिस्ट से भी मिलते हैं, मैं कहती हूँ हम बहुत सारे टिकटॉकर से भी मिलते हैं, लेकिन एक जो हम्बलनेस और एक जो काइंडनेस में आपकी ओवरऑल आप में देख रही हूँ, ये इसके पीछे क्या है? मतलब इतनी शोहरत, इतना प्यार मिले तो लोग तो बदल जाते हैं। हाँ। लेकिन मैं आप में तो नहीं, मुझे लग रहा है ये आपको अगर कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है, हाँ, इसको अल्लाह की रहमत समझना चाहिए, अपना टैलेंट नहीं समझना चाहिए। तो ये अपना पॉजिटिविटी भी ये सब में है इसी तरह से, इसीलिए सब लोग साथ हैं अभी तक।
ये बिल्कुल बिल्कुल टीम का होना ही ऐसा है। फिर ये कि पूरी टीम की बड़ी एफर्ट है, पूरा मेरा ख्याल है कुछ बीच में शायद टेक्निकल एक लोग जो इधर उधर हो गए या कहीं जाके जॉब कर ली वो निकले हैं, बाकी कैमरामैन भी आज तक वही है, पूरी टीम वही है, स्पॉट बॉय तक वो है हमारा। और कभी किसी के जहन में ख्याल नहीं आया कि भाई अब बहुत हो गया या बड़ा लंबा टाइम कर लिया, अब कुछ और करते हैं, चेंज करते हैं? देखिए इंसानों में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऑल टुगेदर एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो चल रहा होता है ना वही चल रहा होता है। तो वो है कब, मेरा नहीं ख्याल आर्टिस्टों में तो कभी नहीं आया किसी के जहन में, क्योंकि कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें आपको इस कदर, मुझे याद है अल्लाह गरीक रहमत करे, मुझे जुनेद जमशेद याद है, एक दो मुझे एयरपोर्ट में मिले, उन्होंने बोला यार मैं वैसे अब ड्रामे देखता नहीं हूँ लेकिन मेरी बीवी मेक श्योर करती है तुम्हारा ड्रामा साथ बैठ के दिखाती है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे उसने बड़ी एक मजे की बात की, उसने कहा देखो टीम को पकड़ना, ये बात कर रहा हूँ उसकी डेथ से भी 3 साल पहले की, जुनेद जमशेद की। उसने कहा देखो जब हम वाइटल साइन बहुत हिट हुआ था ना तो सबसे बड़ा मसला ये हो गया था कि हर आदमी समझता था मेरी वजह से, बेसिकली वो पूरी टीम की वजह से होता है, पूरी टीम की वजह से। तो इसलिए अक्सर जो बड़े बड़े वो फिर राहें सब जुदा कर देते हैं कि सब बंदा अपने आप को समझ रहा होता है। और मैं क्योंकि मैं तो आपको पता है एक चैनल भी मैंने एंटरटेनमेंट लॉन्च किया, उसमें भी लोग जो मेरे साथ काम करने वाले उनको पता है कि मैं तो टीम का कायल हूँ। मुझे लगता है अकेला आदमी कोई चीज इन्वेंट करता है, जीतती टीमें हैं। अच्छा, कोई एक जो है बहुत सारी आई एम श्योर मेमोरीज, बहुत सारी बातें, कोई एक इंसिडेंट, कोई एक वाकया, कोई एक बात जो बुलबुले के लिहाज से आपके दिल के बड़े करीब रही हो? बहुत सारी हैं। कोई एक मैं चाहूंगी अगर आप शेयर करें। जिसमें सच्ची बात बताऊं, जब हमने एक टाइम आया कि बीच में हमने सोचा कि यार अब इसको पीक पे कर दें और ये कर दें वो कर दें, तो जो रिस्पॉन्स आया ना मैं आपको बता नहीं सकता। वो रिस्पॉन्स जो था वो कुछ ऐसे लोगों का रिस्पॉन्स था, जैसे एक रिकॉर्डिंग पे हमारा दोस्त मोहसिन तला, उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा यार एक बुजुर्ग पैरालाइज थे, वो हमारी शूट पे, उन्होंने पूछा तुम में से कोई बुलबुले वाला तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने बोला अच्छा मेरा उनको बहुत दुआ देना, मैं जो है वो मुझे स्ट्रोक हुआ था और मैं ना ये देखता हूँ और मैं बड़ा मुझे रिलीफ मिलता है, और डॉक्टर कहता है ये देखा करें, अब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ और मैं बेहतर होता हूँ। फिर इस तरह स्पेशल चाइल्ड्स थे, एक लड़की का पता चला कि वो जो है वो रिस्पॉन्ड करने लगी है इसको देख के। मुझे नहीं समझ आता इसमें क्या है। हमने देखिए सिटकॉम दुनिया में बड़ों के लिए होते हैं और उसमें 70% जूम इन चीजें होती हैं जो आप सारे जानते हैं, लेकिन जब जैसे ही हमें थोड़ी देर बाद 30-40 एपिसोड बाद रियलाइज हो गया था कि ये बच्चे बहुत पकड़ने लगे हैं, तो हमने बिल्कुल उसको फैमिली टैब और कर दिया था। तो वो उस हवाले से फिर जैसे एक दोस्त है इफ़ी के, हमारा सिंगर है, इंग्लैंड में होता है दोस्त, उसका एक कज़न है जो 26 साल का है, उसको हमने एक दफा वीडियो बना के भेजी चारों ने अपनी मिलके, तो वो व्हील चेयर पे स्पेशल चाइल्ड है। तो यानी कि ये जो रूह कनेक्ट होना शुरू हो गई है अब लोगों के साथ, वो भी एक बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी, बिल्कुल। मैं अपनी बेगम से एक दिन कह रहा था, उसने कहा आपको पता आप कितने ब्लेस्ड हैं? मैंने कहा मैं हमेशा से हूँ, मुझे मतलब जैसे ही शुरू हुआ था अल्लाह की तरफ से। उसने कहा नहीं मैं एक बात पता क्यों मैं कर रही हूँ, जब हम बाहर निकलते हैं ना तो मैं देखती हूँ कि हालांकि 3-3.5 साल के बच्चे की क्या एज होती है, वो आपके उसको आपको देखते ना स्माइल आती है, मुस्कुराता है वो। और चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है और मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाजत लूंगी और अलविदा कहूंगी कि ये जो मुस्कुराहटें जो बच्चों को देख के आपको देख के बच्चों के चेहरों पे और बीमारों को देख कर आती हैं, अल्लाह करे कि ये जो ब्लेसिंग है ना ये हमेशा से ही ऐसे ही रहे और आप इसी तरह से, मैं समझती हूँ कि आज के दौर में इतनी डिप्रेशन एंजाइटी के दौर में ये जो मुस्कुराहटें हैं ये जिम्मेदारी आप निभाते रहे, ये अल्लाह ताला ने आपको एक जिम्मेदारी दी है तो ये आप बहुत ही आसानी के साथ ये पूरी करते रहे। थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, लव यू। और प्रोग्राम का एंड नहीं हो सकता अगर हम बोल कफारा नहीं सुनेंगे जी। बोल कफारा तो बहुत जरूरी है, स्पेशली डेडिकेटेड टू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाइव सुनते हैं, लाइव फरमाइश जनाब, लाइव। व्हाई नॉट। तस्कीने दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले
मिला तेरा हो। आपने साथ गाना है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर ऐसा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि ये जो सॉन्ग था ये सर ने अप्रूव करवाया था मेरी वॉइस में, तो उनके सामने भी जब लाइव सिंग कर रही हूँ ना, इतना अच्छा तो गा यही से इतना अच्छा गा रही है। दिल गलती करो बैठा तू बोल कफारा क्या होगा मेरे दिल की दिल